हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बुक्स एंड ऑथर को देखेंगे और जो हम ऑथर देखेंगे वो अभी जो 2019, 2020, 2018 में जो न्यू बुक्स रिलीज हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत ध्यान से आप वीडियो सुनेंगे तो आपको सारी इंग्लिश में बुक्स याद हो जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है, जो इंग्लिश की बुक्स रहती हैं वो बच्चों को याद करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन फिर भी यदि आप रिलेट बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बुकें बहुत आराम से याद हो जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बुक है वो है लेट्स टॉक ऑन योर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स। अब इसमें लिखा है लेट्स टॉक ऑन योर। लेट्स टॉक ऑन योर मतलब है लेट्स टॉक ऑन योर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स। अब देखिए लेट्स टॉक ऑन योर, सिर्फ हम कुछ वर्ड्स को पकड़ेंगे और वर्ड्स को पकड़ के हम बुक्स को याद करते हैं। इसमें लिखा है लेट्स टॉक ऑन योर। चलिए हवा में बात करते हैं। अब हवा में बात करते हैं मतलब अब यहाँ पर लिखा है लेट्स टॉक ऑन एयर, इस वर्ड को पकड़ते हैं। लेट्स टॉक ऑन एयर, टॉक मतलब हवा, और आपने देखा होगा हवा में सबसे पहले जो व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे भारत से वो थे राकेश शर्मा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा राकेश आनंद बख्शी। राकेश आनंद बख्शी जो है इन्होंने बुक लिखी है लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स। तो लेट्स टॉक ऑन एयर, एयर में मतलब हवा में सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा का नाम सुना होगा, पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो इनकी बुक हो जाएगी राकेश आनंद बख्शी। जो राकेश आनंद बख्शी की बुक है लेट्स टॉक ऑन एयर। आगे बढ़ते हैं। द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। एक्चुअली जो एपिक जर्नी इनके बारे में, दारा सिंह के बारे में जो लिखा है, इनका बेटा है उसका नाम है बिंदु दारा सिंह। तो दारा सिंह से हमको दारा सिंह याद रहेगा और यहाँ पर बिंदु, तो बिंदु दारा सिंह। तो द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह नामक जो बुक लिखी है वो बिंदु दारा सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। हमको पूरे वर्ड से कुछ मतलब नहीं है, कुछ वर्ड्स को पकड़ के याद करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है विस्थापन और रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। डिस्प्लेस्ड, यदि आप किसी व्यक्ति को जो आपके यहाँ पर शरण लिए हुए है, यदि आप उसको उसके स्थान से डिस्प्लेस्ड करते हो, उसको विस्थापित करते हो तो उसके दिल में कुछ मलाल रहेगा, तो मलाला यूसुफजई। यदि आप जो व्यक्ति आपके यहाँ रह रहा है, जो शरणार्थी, उसको आप डिस्प्लेस्ड करेंगे, उसको अपने स्थान से भगाएंगे, क्या बोलेंगे जाने के लिए, तो उसके दिल में मलाल रहेगा, तो मलाला यूसुफजई। याद रखें We are displaced my journey and story from refugee girl around the world नामक जो बुक लिखी है वो मलाला यूसुफजई ने लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर whispers of times। whispers, यहाँ पर देखें आप बहुत ध्यान से। whispers मतलब होता है फुसफुसाहट। और आपने देखा होगा जो कृष्ण भगवान थे, इनको अर्जुन को सक्सेस दिलाने के लिए इन्होंने फुसफुसाते रहे कि आपको कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, तो कृष्णा सक्सेना। तो विस्पर्स ऑफ टाइम्स, विस्पर्स मतलब होता है फुसफुसाना, और फुसफुसाते तो कृष्ण भगवान गए अर्जुन के साथ में, तो कृष्णा सक्सेना। विस्पर्स ऑफ टाइम्स नामक जो बुक लिखी है वो कृष्णा सक्सेना ने लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। इंडो पाक रिलेशन, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के रिलेशन कैसे हैं। यदि आपसे पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, तो कभी भी बोलता है तुमने किया, कभी बोलता है तुमने किया, एक दूसरे को यूबी करते रहते हैं, तो यूबी से याद रखें। इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, एक ने पुलवामा पे हमला किया तो दूसरे ने बालाकोट पर कर दिया, तो यूबी, तुम और हम, तो यूबी से। आगे बढ़ते हैं। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, सेविंग मतलब होता है बचत, और हमारी इंडिया में जो बचत की बात करेगा वो भारत का जो वित्त मंत्री होगा वही बात करेगा। और हमारे भारत के जो भूतपूर्व वित्त मंत्री थे उनका नाम आपने सुना होगा पी चिदम्बरम। तो याद रखिए सेविंग की बात करेगा कोई वित्त मंत्री, और पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। तो सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी है पी चिदम्बरम ने। नेक्स्ट देखते हैं Every vote count, the story of India selection. Every vote count. जब भी इंडिया में कोई इलेक्शन होता है तो एक एक वोट काउंट होता है, और जब एक एक वोट काउंट होता है तो एक नवीन व्यक्ति चुनकर आता है, तो नवीन से हो जाएगा नवीन और चुनने से हो जाएगा चावला। तो एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया सिलेक्शन नामक बुक लिखी है नवीन चावला ने। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पिलर। थर्ड पिलर मतलब तीन पिलर, एक रघु, दूसरा राम और तीसरा राजन, तो रघुराम राजन। तो थर्ड पिलर नामक बुक किसने लिखी है, रघुराम राजन ने। आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली पर एक बुक लिखी है द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन। चैंपियन
अब विराट, आपने सुना होगा जो विराट है वो तो पूरे क्रिकेट पर राज करता है, राज से हो जाएगा रज, तो नीरज झा। नेक्स्ट यहाँ पर मोदी अगेन, मोदी अगेन, ये हम सभी को आभास था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो सबको आभास था, तो आभास मालदाहिया याद रखेंगे। जो मोदी अगेन नामक बुक लिखी है वो आभास मालदाहिया ने लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेंसी नामक वर्ड लगा हुआ है, और कॉन्स्पिरेंसी का जो मतलब होता है वो होता है षड्यंत्र। अब कॉन्स्पिरेंसी, जब भी आप कोई षड्यंत्र बनाते हैं तो सबसे पहले उसको लिख के देखते हैं और मन से लिखते हैं, तो लिख से हो जाएगा लेखी, तो मीनाक्षी लेखी। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी नामक जो बुक लिखी गई है वो मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आपने देखा होगा जो भारत में रेलवे है, जैसे आपने कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा, इतनी खतरनाक रेलवे, हिमाचल में आपने कांगड़ा वगैरह में रेलवे सुनी होगी, इतनी खतरनाक रेलवे है, पहाड़ों को पर्वतों को काट कर इनको बनाया गया है, और जिस व्यक्ति ने इनको बनाया उसको बहुत ज्यादा अकल लगी होगी। क्या लगी होगी? अकल, तो अकलेकर। तो याद रखेंगे अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडिया की खतरनाक रेलवे को बनाने के लिए लोगों को बहुत खतरनाक अकल ही लगी होगी, तो अकलेकर, तो आरबी अकलेकर याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे नामक बुक लिखी है आरबी अकलेकर ने। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा पर एक बुक लिखी है माय एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। और आपको पता होगा वर्तमान में जो भारत के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। इन्होंने शिक्षा में बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया है। तो शिक्षा, माय एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे अच्छे जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ है वो है मनीष सिसोदिया, जो वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। अब इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, भारतीय राजकोष, जो भारतीय राजकोष है, और राजकोष की जब बात आती है तो राजकोष मतलब पैसा, और पैसे का मुख्य स्रोत होता है आरबीआई गवर्नर, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। और आपने एक रेड्डी का नाम सुना होगा। दूसरे प्रकार से भी हम रिलेट कर सकते हैं, एक आपने वाईबी रेड्डी और जीआर रेड्डी का नाम सुना होगा, लेकिन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, भारतीय राजकोष। अब राजकोष मतलब इसका पैसा ज्यादा रहता है, उसके यहाँ रेड्डी भी ज्यादा पड़ती है, तो रेड्डी, तो वाईबी रेड्डी और जीआर रेड्डी जो है इन्होंने बुक लिखी है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। जो हमारे यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था, और हमको पता था, हमको आशा थी कि इस बार इंडिया जरूर वर्ल्ड कप लाएगी, तो हमका आशा थी, तो आशीष रे याद रखना पड़ेगा। द वर्ल्ड कप, द क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन चैलेंज, तो यहाँ पर याद रहेगा आशीष रे, तो इसको बुक लिखा है जो आशीष रे ने लिखा है। नेक्स्ट है अयोध्या सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। अयोध्या, जब हम अयोध्या का स्ट्रक्चर देखते तो वो वलय के जैसा है, और वलय मतलब होता है रिंग, एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है अयोध्या का, तो अयोध्या सिटी ऑफ फेथ, सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, वलय सिंह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना, लर्निंग मतलब होता है सीखना, और लीडिंग मतलब होता है नेतृत्व करना। जो बहुत ध्यान से सुनता है वो बहुत ध्यान से सीखता है, और फिर वही व्यक्ति नेतृत्व करता है, तो उसी की लास्ट में क्या होती है? विक्ट्री। और विक्ट्री मतलब होता है वेंकैया। तो याद रखेंगे एम वेंकैया नायडू जो हैं, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनकी बुक है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज। डेड बॉडी सुना होगा आपने, बॉडी को लास्ट में किस में ले जाते हैं? अर्थी में लेके जाते हैं, तो अलहर्थी। तो याद रखना पड़ेगा, जो जोखा अलहर्थी ने बुक लिखी है उसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट है यहाँ पर सिटीजन दिल्ली, माय टाइम्स माय लाइफ। तो याद रखिए जो सिटीजन दिल्ली, जो दिल्ली के लोग थे उनको जो पूरी जिंदगी दे दी थी वो शीला दीक्षित ने दे दी थी। तो याद रखना पड़ेगा जो शीला दीक्षित आपके जो बोला जाता है अरविंद केजरीवाल, इसके पहले जो दिल्ली की प्रधान मुख्यमंत्री थी। तो याद रखेंगे सिटीजन दिल्ली, माय टाइम्स माय लाइफ जो बुक लिखी है वो शीला दीक्षित ने लिखी है, सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं, माय लाइफ माय मिशन, माय लाइफ माय मिशन। अपना लाइफ का एक मिशन होना चाहिए कि हमको हर दिन योग करना है, हमको मेडिटेशन करना है, हमको वॉक करना है। ये सब चीजों को हमको बताते हैं रामदेव बाबा, तो बाबा रामदेव। याद रखिए आप, माय लाइफ माय मिशन, हमारी लाइफ का कुछ मिशन होना चाहिए, और उसके बारे में हमको बताते हैं बाबा रामदेव। नेक्स्ट यहाँ पर गेम चेंजर्स। तो गेम चेंजर्स आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, शाहिद अफरीदी, इनको गेम चेंजर्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है नो स्पिन। जो नो स्पिन, सबसे ज्यादा जो स्पिन बॉल होती है वो सैंड बॉल की है,
तो नो स्पिन नामक बुक लिखी है सैनबॉर्न ने। लास्ट यहाँ पर बिकमिंग, जो बिकमिंग नामक बुक है वो मिशेल ओबामा की है। एक्चुअली जो मिशेल ओबामा है, ये आपको बता दें, जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे उनका नाम है बराक ओबामा, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है बिकमिंग। तो याद रहेगा आपको, जो बिकमिंग नामक बुक है वो मिशेल ओबामा ने लिखी है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल के वीडियो में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए।